नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। आज हम बात करेंगे महाकुंभ मेला और उस मेले के प्रसिद्ध अखाड़ों के बारे में। ये अखाड़ा क्या होता है, क्या है इनका महत्वपूर्ण अवदान इस कुंभ के मेले में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए जान लेते हैं कि महाकुंभ मेले में अखाड़ों का क्या भूमिका रहता है। महाकुंभ मेला एक विशाल घटना है जो आध्यात्मिकता, परंपरा और विश्वास को समाहित करता है, जो दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। महाकुंभ मेले के दौरान आकाशीय संरक्षण इसकी आध्यात्मिक महत्व को विशेष रूप से 2025 में बढ़ा देता है, क्योंकि ये घटना एक दुर्लभ ग्रह स्थिति के बाद होती है जो केवल हर 144 वर्षों में एक बार ही मिलता है। हिंदू विश्वासों के अनुसार ये विशेष ग्रह संरक्षण मेले के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। इस महान उत्सव के केंद्रों में अखाड़े हैं, जो साधुओं और संतों के धार्मिक समूह है जो हिंदू आध्यात्मिकता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम 2025 में महाकुंभ मेले की ओर बढ़ते हैं तो इस वर्षों के उत्सवों में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के अखाड़ों का अन्वेषण करना आवश्यक है। अखाड़ा क्या है? एक अखाड़ा या अखाड़ा एक पारंपरिक भारतीय संस्था है जो साधुओं और संत के लिए एक सामुदायिक धार्मिक मठ के रूप में कार्य करती है। अखाड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ है कुश्ती का मैदान, जो संस्कृत शब्द अखंड से लिया गया है, जिसका अर्थ है अविभाज्य। ऐतिहासिक रूप से अखाड़े सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए स्थापित किए गए थे, विशेष रूप से हिंदू धर्म के लिए बाहरी खतरों के समय। यह समूह आध्यात्मिक और मार्शल परंपराओं में गहराई से निहित है, जहां सदस्य शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण में संलग्न होते हैं। अखाड़ों पर विशेष रूप से आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं का प्रभाव रहा है, जिन्हें 8वीं शताब्दी में अन्य धर्मों से बढ़ते हुए चुनौतियों के खिलाफ हिंदू विश्वासों की रक्षा के लिए कई प्रमुख अखाड़ों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अखाड़ों की विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें शैव, वैष्णव और उदासीन शामिल है। प्रत्येक के अपने अनूठे अभ्यास और दर्शन है। वे कुंभ मेला जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान शाही स्नान जैसे अनुष्ठान करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां भक्त पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। प्रत्येक अखाड़ों को इन अनुष्ठानों के लिए विशिष्ट समय स्लॉट आवंटित किया जाते हैं, जिससे सजाए गए हाथियों, घोड़ों और बैंड के साथ जुलूसों से भरा एक जीवंत वातावरण बनता है। अखाड़ों को समझना। आध्यात्मिकता के रक्षक अखाड़े हिंदू धर्म के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान और अभ्यास के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए स्थापित इन समूहों का एक समृद्ध इतिहास है और इन्हें कई विशिष्ट प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। शैव अखाड़े, वैष्णव अखाड़े, उदासीन अखाड़े, किन्नर अखाड़े। आइए सबसे पहले जान लेते हैं शैव अखाड़े क्या है। शैव अखाड़े भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है और तपस्या और ध्यान पर जोर देते हैं। इस समूह में उल्लेखनीय अखाड़े शामिल है, जैसे निरंजन अखाड़ा। आध्यात्मिक संवाद में इसके विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। ये अखाड़ा भक्ति और अध्ययन दोनों पर जोर देता है। महानिर्वाणी अखाड़ा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित यह ध्यान और यौगिक प्रथाओं पर जोर देता है। आवाहन अखाड़ा भगवान शिव की पूजा पर केंद्रित, यह कुंभ के दौरान विभिन्न अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अग्नि अखाड़ा इसके प्रज्वलित अनुष्ठानों और तपस्या प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। आनंद अखाड़ा यह समूह अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आनंद और आध्यात्मिक खुशियों को बढ़ावा देता है।
अतल अखाड़ा गहन आध्यात्मिक प्रथाओं और सामुदायिक सेवा पर जोर देता है। कुल मिलाकर 7 शैव अखाड़े कुंभ मेला 2025 में भाग ले रहे हैं। दूसरा है वैष्णव अखाड़े। वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं, भक्ति और दार्शनिक शिक्षाओं पर जोर देते हैं। प्रमुख वैष्णव अखाड़ों में शामिल है श्री निर्वाणी अखाड़ा, अयोध्या में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर पूजा और अनुष्ठान पर ध्यान केंद्रित करता है। श्री दिगंबर अखाड़ा वाराणसी में स्थित शास्त्र अध्ययन और वैष्णव दर्शन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। निर्मोही अनी अखाड़ा भगवान राम के प्रति भक्ति और वैष्णव परंपरा के भीतर सामुदायिक सेवा पर जोर देने के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर कुंभ मेले में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले 3 वैष्णव अखाड़े हैं। तीसरे स्थान पर आते हैं उदासीन अखाड़े। उदासीन अखाड़े तपस्वियों की हिंदू परंपरा और सिख प्रभावों को मिश्रित करते हैं। इस श्रेणी में शामिल है नया अखाड़ा। इसके उदार आध्यात्मिक दृष्टिकोण और समावेशी प्रथाओं के लिए जाना जाता है। बड़ा अखाड़ा पारंपरिक ध्यान और सामुदायिक उत्थान पर केंद्रित अनुयायियों में आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। निर्मल पंचायती अखाड़ा उदासीन परंपरा के भीतर सामाजिक सेवा और आध्यात्मिक शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए पहचाना जाता है। कुल मिलाकर 3 उदासीन अखाड़े हैं जो महोत्सव के समृद्ध विविधता में योगदान कर रहे हैं। अब है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़ा ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधित्व करता है और हाल के वर्षों में आधिकारिक रूप से एक अखाड़ा के रूप में मान्यता प्राप्त की है। ये 2015 में महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में स्थापित हुआ, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म के भीतर किन्नर समुदाय की समर्थन करना और पहचान प्रदान करना है। किन्नर अखाड़ा 2019 में कुंभ मेले के प्रमुखता से भाग लिया और इसकी दृश्यता और महत्व में वृद्धि जारी की। किन्नर समुदाय हिंदू अनुष्ठानों और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। अक्सर महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। उनकी भागीदारी कुंभ मेला में एक अनूठा आयाम जोड़ती है, समावेशिता और जागरूकता को बढ़ावा देती है। जब हम महाकुंभ 2025 के निकट पहुंचते हैं तो अखाड़ों के विभिन्न प्रकारों को समझना इन महान आध्यात्मिक सभा की हमारी सराहना को बढ़ाता है। इनकी समृद्ध परंपराएं और गहरे जड़े विश्वास हिंदू संस्कृति को केवल संरक्षित नहीं करते बल्कि लाखों प्रतिभागियों के बीच समुदाय की भावना को भी बढ़ावा देती है। ये था कुंभ मेले में अखाड़ों का अवदान और उनकी भूमिका। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।